we have discussed many concepts related to relationship. As you must be knowing that in order to measure the relationship between different chosen variables, we use correlation and especially the product moment correlation indicated by R. Linear correlation. We also came to know the concept partial correlation, that is being used to partial out the impact of one variable in order to look into the independent relationship between two variables. Again, when we want to know the relationship of one variable with more than two variables jointly, we use multiple correlation. So up till now we have discussed correlation, partial correlation and multiple correlation. Today we shall be discussing the another concept related to the R, the relationship या correlation you can say, that is regression and prediction. As you can understand from the concept itself that the purpose of regression through regression equation is to predict. If we have one variable, by using the regression equation we can predict the second variable and even more than two variables that we will discuss later. So the today's lecture is largely focused on the concept of regression and prediction. It means correlation as a concept is very helpful in order to predict the another variable with the help of the one variable. मतलब दो वेरिएबल हो तो उसको कर सकते हैं. The concept, that is the term regression, was first used by Sir Francis Galton. Sir Francis, और ये सर कंसेप्ट थोड़ा सा आपको याद इसलिए भी रखना चाहिए, तो हो सकता है नेट वगैरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे. So the concept of regression was first used by Sir Francis Galton. And why for the regression is being used? So you must remember regression is to prediction. Regression lines, जैसे आपको लाइन का इक्वेशन याद होगा इंटर वगैरह में आपने पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी. इस कंसेप्ट का इसमें इस्तेमाल. लाइन यदि जीरो है तो नहीं होगा, लेकिन एक लाइन जैसे एक स्ट्रेट लाइन को मेजर करना ऐसा जो बनता है, तो इसमें इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी. ये प्योर मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है, उसी को यहाँ इस्तेमाल किया गया है रिग्रेशन इक्वेशन बनाने. सो रिग्रेशन लाइंस एंड रिग्रेशन इक्वेशन आर यूज्ड फॉर रिलायबल प्रेडिक्शन. मतलब रिग्रेशन लाइंस और मुख्य रूप से रिग्रेशन इक्वेशन जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे का यूज हम लोग रिलायबल प्रेडिक्शन के लिए करते हैं. रिग्रेशन प्रेडिक्शन इज बेस्ड ऑन टू वेरिएबल्स. Suppose one variable is x and another is y. Regression prediction is based on two variables, one dependent. एक वेरिएबल कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं. One dependent that is being predicted. मतलब हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करते हैं. So one dependent that is being predicted and one independent that influences the other variables to predict. मतलब जिसको प्रिडिक्ट करते हैं वो तो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जिसकी मदद से प्रिडिक्ट करते हैं उसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं. तो रिसर्च में आमतौर पे इसी रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं. लेकिन सवाल वगैरह जब हम लोग बनाते हैं तो ऐसा भी है कि एक वेरिएबल से दूसरे को प्रिडिक्ट करेंगे और दूसरे वेरिएबल से पहले को प्रिडिक्ट करेंगे.
क्योंकि रिलेशनशिप में यदि लीनियर रिलेशनशिप है तो ये देखना जरूरी नहीं है कि कौन डिपेंड करता है नहीं करता है, एक दूसरे का, एक पर दूसरे का और दूसरे पर पहले का, मतलब इंटरचेंजेबली डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट बना के हम लोग करते हैं। लेकिन रिसर्च में जब हम लोग डिज़ाइन वगैरह बना के करते हैं, वी कैन नॉट चेंज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज वेल। लेकिन सवाल में हम लोग ऐसा करते हैं। वेरिएशन बिटवीन predicted values and the observed values is known as the error in prediction। इसके भी निकालने का है, error in prediction। और एरर का कंसेप्ट हम लोग दूसरी जगह डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे एरर होता है, क्योंकि जो होना चाहिए और जो हुआ दोनों के बीच के डिफरेंस को एरर। अब हम दो रिग्रेशन इक्वेशन, क्योंकि हमारा फोकस इस पार्ट के लेक्चर में रिग्रेशन इक्वेशन बनाना है और रिग्रेशन इक्वेशन की मदद से कैसे प्रेडिक्ट करना है इसको फोकस करना है। सो y इज इक्वल टू r सिग्मा y डिवाइडेड बाई सिग्मा x इंटू x। तो ध्यान से देखिए, ये दो फॉर्म की हम लोग चर्चा करते हैं। एक फॉर्म को हम लोग कहते हैं स्कोर फॉर्म और दूसरे को डेविएशन फॉर्म। हालांकि दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसको डेविएशन फॉर्म कहते हैं क्योंकि डेविएशन फ्रॉम मीन, और दूसरे को जहां हम कर देंगे y माइनस एम वाई, एनी वाई माइनस एम वाई इज इक्वल टू r सिग्मा y सिग्मा x। और इस x को आपको याद भी होगा कि हम लोग कोरिलेशन में क्या करते थे, x माइनस एम को x एक छोटा x लिखते थे, वही डेविएशन वाला मतलब है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं उसी तरह, x माइनस एम एक्स। ये दोनों इक्वेशन का हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं और इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन इन डेविएशन फॉर्म और इक्वेशन इन स्कोर फॉर्म। स्कोर फॉर्म इन द सेंस कि सारे स्कोर को डाल देते हैं, लेकिन दोनों में कोई डिफरेंस इसलिए नहीं है कि x माइनस एम एक्स इज इक्वल टू छोटा x, y माइनस एम वाई इज इक्वल टू छोटा y, और दिस छोटा y इज नथिंग बट इट इज द डेविएशन फ्रॉम मीन। और इसका कंसेप्ट हम लोगों ने जब मीन को खास के शॉर्ट मेथड या डेविएशन मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड के माध्यम से किया था तो उस समय भी जाना था। सो द इक्वेशन कैन बी रिटन आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्कोर और इन द फॉर्म ऑफ डेविएशन। ये कोई किसी किताब में कोई सवाल ऐसे आपको मिलेगा और किसी में ऐसे मिलेगा, सो देयर इज नो नीड टू be a little bit perturbed if it comes in your way. So regression equation R is used when y is to be predicted. ये y to be predicted मतलब जिसको प्रेडिक्ट करना है उसमें ध्यान ये रखना है कि उसको एक तो लेफ्ट साइड में रखते हैं और दूसरा ये स्टैंडर्ड डेविएशन, जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसका ऊपर होगा और दूसरे वेरिएबल के स्टैंडर्ड डेविएशन से वो प्रेडिक्ट होगा, और तीसरा कि x की जगह पर ये वैल्यू y की जगह पर ये वैल्यू x के रूप में। उसी तरह से यदि हमको x को प्रेडिक्ट करना होगा तो इक्वेशन क्या होगा, r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, और ऑब्वियस यहाँ x है तो यहाँ क्या हो जाएगा y। सो व्हेन x इज टू प्रेडिक्टेड, ये ध्यान रखिए, x इज टू प्रेडिक्ट, जब x को प्रेडिक्ट करना है तो ये, जब y को प्रेडिक्ट करना है तो ये इक्वेशन होगा। सो रिग्रेशन इक्वेशन दो हम लोग लिखते हैं क्योंकि दो वेरिएबल है। यदि हमें ये मानते हैं कि नहीं रिग्रेसली हमको एक को इंडिपेंडेंट और एक को डिपेंडेंट वेरिएबल लेके चलना है,
तो देयर इज द नीड ऑफ ओनली वन इक्वेशन। लेकिन इंटरचेंजेबली हम दोनों को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं ग्रेजुअली वन बाय वन, तो हम लोग दो इक्वेशन आमतौर पे लिखते हैं। सो रिग्रेशन इक्वेशन वाई आर पहला वाला सिग्मा x1, ये इसको 1 कर दीजिए, इसको 2 हमने ये 2 नहीं, ये तो लिखना, हाँ यहाँ ये जो है ये इसको 2 कर दीजिए, 2 इन दिस सेंस, ये उसी का फॉर्म है इसलिए 2, इसको 1a कर दीजिए। सो 2, तो यहाँ y is being predicted, here x is being predicted. So regression equation y is equal to this, that is r sigma y divided by sigma x into x, is used when y is to be predicted from a given x. Here y is dependent variable. Here y is, since we have to predict y, so y क्या है यहाँ, dependent variable. But in the second case, regression equation, that is regression equation x is equal to r sigma x ऊपर divided by sigma y into y is used when x is to be predicted from a given value, that is y. Here x is dependent variable as well, जिसको हमको जिसको predict करना है। There are two regression equations to predict x and y, and x by y and y by x, मतलब दो रिग्रेशन इक्वेशन का कंसेप्ट हम लोग लेंगे लीनियर। दिस इज ऑलवेज ट्रू, मतलब ये इक्वेशन हमेशा सत्य है, एक्सेप्ट व्हेन द कैलकुलेशन द कोरिलेशन इज परफेक्ट। जब कोरिलेशन का वैल्यू परफेक्ट हो जाता है तो आप लोग परफेक्ट कोरिलेशन का कंसेप्ट जानते हैं। तो परफेक्ट कोरिलेशन मतलब जब वैल्यू एक हो गया, एक ही जैसा है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो एक तो रिग्रेशन का कंसेप्ट हमने जाना, रिग्रेशन इक्वेशन से कैसे प्रेडिक्शन होता है उसके बारे में जाना, क्योंकि जब वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे यहाँ इफ और एनी वैल्यू ऑफ x y कैन बी प्रेडिक्टेड। इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x वी कैन प्रेडिक्ट y, if we put the value of y we can predict x। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट कर लेंगे, और इसीलिए रिग्रेशन इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। r सिग्मा y सिग्मा x, ये वाला पार्ट, एंड अगेन दिस पार्ट, r सिग्मा y डिवाइडेड बाय सिग्मा x इज कॉल्ड द रिग्रेशन कोफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं, रिग्रेशन, एक कंसेप्ट और जान लीजिए, रिग्रेशन कोफिशिएंट, पूरा नहीं लिखेंगे, कोएफिशिएंट, एंड इज रिप्लेस्ड बाय द टर्म byx। मतलब इसको या इसको पहले इसको किस चीज में लिख सकते हैं, byx और b12 रिलेशनशिप बिटवीन 1 and 2। दैट इज एक चीज और आप देख लीजिए, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर दूं, ये भी आपको रखना होगा, इधर नहीं करता, गार्डन साफ मिटा देता। तो ये जो आपको r सिग्मा y सिग्मा x, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिग्रेशन कोफिशिएंट, एंड दिस कैन बी, मतलब r sigma y sigma x that is known as regression coefficient can be replaced by byx, y पहले, और that is, और b, यदि हम x को 1 मानते हैं तो 2 लिखेंगे, यदि y को 1 मानते हैं तो 1 2 लिखेंगे। मतलब ये जो यहाँ 1 2 हो गया, यदि x को 1 मानेंगे तो 2 1, that is y, और y is equal to byx into x, और y is equal to b12 into x। मतलब 1 2 के रेस्पेक्ट में जब हम इस्तेमाल करेंगे तो
ये थोड़ा बाद में हमको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है. इन द सेम मैनर we can write this, that is r sigma x ऊपर sigma y और is called the regression coefficient and is replaced by the term bxy, और b21, मतलब यहाँ y के लिए 1 इस्तेमाल हो रहा है और x के लिए 2 इस्तेमाल हो रहा है. दैट इज x इज इक्वल टू bxy इंटू y और x इज इक्वल टू b21 इंटू y. इंटू भी कर सकते हैं, इंटू y b21 या 1 ठीक से लिख नहीं रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट the regression equation. So regression equation is based on the concept of correlation, based on the concept of R, and with the help of regression equation we can predict one variable with the help of the another variable. And if we talk in terms of the research, we can predict dependent variable with the help of independent variable. Of course, in research, generally there is the need of only one equation, because if we follow the design of research strictly, we cannot interchange the dependent variable as independent variable or independent variable as dependent variable. But in solving a problem, when the concept is in linear type, we may not need to fix any one variable as dependent and independent. यदि हम चाहते हैं कि एक का दूसरे पर दूसरे का पहले पर इफेक्ट देख के प्रिडिक्शन करें, मतलब x की मदद से y को प्रिडिक्ट करें, तो एक रिग्रेशन इक्वेशन. और फिर यदि हम ये भी चाहते हैं कि y की मदद से x को प्रिडिक्ट करें, मतलब x की मदद से y को और y की मदद से x को जब हमको प्रिडिक्ट करना है, तो x के लिए एक रिग्रेशन इक्वेशन और y को प्रिडिक्ट करने के लिए दूसरा रिग्रेशन इक्वेशन. ऑफ कोर्स उसमें x और y का रिलेशनशिप थोड़ा सा इक्वेशन में चेंज हो जाएगा. So usually we use two variables in order to find the relation, and that is why we usually use the two regression equation, one for x, one for the prediction of x, and one from the prediction of y with the help of x. So this is all about the first part, that is regression equation and regression as a concept, how regression and prediction are related. Thank you very much.